नमस्कार। 25 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं 12 राशियों के राशिफल को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टैरो कार्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखते हैं कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह का ये सप्ताह रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियाँ उनके जीवन में आने वाली हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि मेष राशि वालों के लिए उनके परिवार में हो सकता है कि किसी मामले में निर्णय आना हो, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति अगर है तो उसमें निर्णय आपके पक्ष में आएगा और पूरी तरह से आपका परिवार जो है सुखद वातावरण में रहेगा, क्योंकि ये निर्णय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद द एम्परर का कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, कहीं कोई परेशानी फिलहाल स्वास्थ्य के संबंध में नहीं दिख रही है, लेकिन किसी उम्रदराज चिकित्सक से अगर कोई परामर्श मिलता है या घर परिवार के कोई ऐसे सदस्य हैं जिनकी उम्र अधिक है, यानी कि 50, 55, 60 की उम्र है, तो इस तरह के उम्र वाले किसी भी व्यक्ति की सलाह को अवश्य मानें। उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। उसके बाद आर्थिक स्थिति के लिए देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन होगी। इस स्थिति को बेहतरीन बनाने में किसी महिला का सहयोग हो सकता है। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत स्थिति आपकी होगी। वहाँ पर कोई युवा सदस्य होगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उसकी सलाह, उसकी सहायता आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक होगी। इसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी। हो सकता है कि पति पत्नी वैचारिक एकता के साथ, यानी कि विचारों में आपके ऐक्य रहेगा, एकता रहेगी और आप कुछ नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो इन कार्यों से आपके घर परिवार की स्थिति में बहुत अधिक सुधार की संभावना बनेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरह से उनके लिए कार्ड्स के माध्यम से संदेश मिलने वाला है। तो वृष राशि वालों के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में बेहद खुशियाँ रहेंगी और बड़ा ही सुखद वातावरण होगा। बहुत ही प्रसन्नता की स्थिति पूरे परिवार के लिए रहेगी। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य के संबंध में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी की अनुभूति हो, यानी कि किसी तरह की दुश्चिंता को स्वास्थ्य पर हावी ना होने दें। किसी भी तरह की टेंशन जो है आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसका ध्यान रखिए। इसके बाद आर्थिक स्थिति का कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, यानी कि आर्थिक स्थिति में कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ नए कार्य ऐसे होंगे या कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति होगी जिससे कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूती की तरफ जाएगी। उसके बाद 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय की स्थिति बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रही है और इसमें किन्हीं 2 लोगों का सहयोग होगा जिनके सहयोग से आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कोई भी निर्णय लेते समय पति पत्नी दोनों को चाहिए कि कोई भी निर्णय बंद आंखों से ना लें, यानी कि दिल को दिमाग पर हावी ना होने दें। बहुत ही सोच विचार करके कोई भी निर्णय लें जिससे कि दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएँ और परिवार में किसी तरह के कलह विवाद की संभावना फिलहाल ना बने। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं, किस तरह की स्थिति कार्ड्स के माध्यम से दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। ये है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश अगर होता है, यानी कोई नाते रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ सलाह दे रहा है, उनकी सलाह को बहुत सोच विचार करके लें, क्योंकि ये सलाह हो सकता है कि परिवार के किसी निर्णय के लिए थोड़ी खतरनाक सिद्ध हो, यानी कि थोड़ी सी
उससे परेशानी का वातावरण परिवार में उत्पन्न हो जाए, तो किसी की भी सलाह को बहुत सोच विचार करके ही ग्रहण करें। और उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, कहीं कोई परेशानी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। इसके बाद नाइट ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के लिए हो सकता है कि आपको दौड़ भाग करनी पड़े, यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में दौड़ भाग करेंगे तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। ये दौड़ भाग जो है, ये मेहनत जो है, ये धैर्य जो है, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती की तरफ ले जाएगा। इसके बाद नाइन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के संबंध में। नौकरी या व्यवसाय के संबंध में हो सकता है कि थोड़ी बहुत चिंता की स्थिति बने, लेकिन इस चिंता को, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि दौड़ भाग की संभावना रहेगी, तो इस दौड़ भाग से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मानसिक तनाव रहे, लेकिन इस मानसिक तनाव को थोड़ा सा स्वयं से दूर रखें, अन्यथा स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति को थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क से हटा करके चलें, मजबूती के साथ आगे बढ़िए, मेहनत करिए, तो कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद फोर ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, लेकिन जो चिंता, जैसा कि मैंने कहा कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो चिंता है, वो चिंता हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करे। तो इस तरह का कोई प्रभाव अपने दाम्पत्य जीवन पर ना पड़ने दें। अगर वैचारिक मतभेद की स्थिति आ जाएगी तो दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं से कलहपूर्ण हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में शांति की स्थापना करके रहें, यानी कि शांतपूर्ण जीवन जीने की पूरी कोशिश करें। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।